से 12,000 रुपये फीस, एक नाम बदल करके आरटीई जो एक कानून आया था उसका पूरा वायलेशन है। और रोज रोज नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं पीएमसी स्कूल खोलेंगे, नाम नए हैं लेकिन ढांचा पूरा पूरा वही है। उसी ढांचे के अंदर फीस इंट्रोड्यूस करनी है इन्होंने, उन्होंने पीएमसी में और ज़्यादा फीस इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये किया जा रहा है चिराग के माध्यम से, और इसके अब रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। प्राइवेट स्कूलों को कहा गया कि आपको इतनी इतनी सीटें देंगे, और वो लोगों के बीच चले गए भी फ्री पढ़ाएंगे, आपकी फीस आपसे नहीं लेंगे, बच्चे दाखिल कराओ। लोगों ने बच्चे दाखिल करा दिए, भी प्राइवेट स्कूल में बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, फ्री में मिल रही है। अब सरकार रिम्बर्स नहीं कर रही है उनका, वो उन्होंने परिवार पहचान पत्र उठा लिया, अभी इसकी आय तो कम है, नहीं है 1,80,000, इसकी रिम्बर्स नहीं होगी। अब स्कूल वाले उससे दबाव बना रहे हैं, भी आप जो स्कूल को फीस सरकार ने देनी थी, जब तक सरकार नहीं देती आप फीस दो। ऐसी घटना हिसार में हुई है, मारपीट की और की, बच्चे के साथ उत्पीड़न की। ये घटनाएं बढ़ेंगी जब फीस चार्जिंग की जानी है, इसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दूसरा बड़ा एक्शन ये है कि परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। और हमारा ये प्रांत जो है 7 के राज्यों से मजदूरी करने वाले बच्चों से लगातार हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि बच्चे का इंसेंटिव चाहे रोक लीजिए आप, बच्चे का दाखिला तो परिवार पहचान पत्र के बिना करने दीजिए, लेकिन दाखिला नहीं करने दिया जा रहा है। इसके कारण लाखों की संख्या में इस बार एडमिशन घटे हैं। चाहते ही हैं कि कम से कम दाखिला हो और स्कूलों को बंद कर दिया जाए। इसी कड़ी में इन्होंने पिछले साल सितंबर में एक ट्रांसफ़र ड्राइव चलाई। उस ड्राइव में ये कह दिया कि एक गांव में एक स्कूल होगा, चाहे वो 2 स्कूल सीनियर सेकेंडरी हैं, चाहे कोई कन्या स्कूल है, किसी तरह के स्कूल थे, सबको मर्ज करके गांव की चाहे कितनी जनसंख्या है एक कर दिया। और बिना किसी भर्ती के और के 30,000 पद समाप्त कर दिए, और 4801 सरकारी स्कूलों को ताला लगा दिया। ये सरकार के आंकड़ों में है। और अब प्राइमरी की ट्रांसफ़र लंबे समय से लंबित है। जिस दिन ये ट्रांसफ़र होगी हज़ारों स्कूलों को तालाबंदी होगी। और आज जो हालात है सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मतलब सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो 0 टीचर हैं, और 500 से अधिक स्कूल हैं जो सिंगल टीचर स्कूल चला रहे हैं। सिंगल टीचर का मतलब है वो सरकार की डाक ही पूरी कर रहे हैं और मिड डे मील बना रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं दे रहा वो। इस हालात के अंदर बड़ी संख्या के स्कूल हैं, और इनकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने एक अल्टरनेट रास्ता निकाल लिया, भी कौशल रोजगार निगम के तहत अध्यापकों की भर्ती कर दो। कुछ लगाए हैं चलो, लेकिन वो भर्ती जब सरकारी स्कूल है, स्थायी संस्था है, तो वो सरकारी स्थायी भर्ती क्यों नहीं करना चाह रही, इसलिए कि इन स्कूलों को बंद करना है। और ये हमारा नूह जो जिला है, यहाँ तो एक एनजीओ को ठेका दे रखा है, 5 एनजीओ हैं 5 ब्लॉकों में, 17,140 रुपये में टीचर लगा रहे हैं वो। मतलब धीरे धीरे प्राइवेट संस्थाओं के अधीन करने की पूरी साजिश है। और जो ऑनलाइन की साथी चर्चा कर रहे थे, हरियाणा के स्कूलों में 2 तरह के ऑनलाइन के ढांचे किए गए हैं। 10वीं और 12वीं को टैब दे दिए सरकार ने, जब जरूरत थी एक भी टैब नहीं दिया गया। अब रोज दबाव है ये टैब चालू किए जाएं, लेकिन वो सिम जियो की है, जहां रेंज नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं। रोज उनकी क्लास, छुट्टी के दिन तमाम स्कूलों का हरियाणा का ये कहा गया कि संडे को वो स्कूल जिनके टैब नहीं चल रहे वो स्कूल में आएंगे, टैब चलवाएंगे। हालांकि चलने वो उससे भी नहीं है, उनकी सिम नहीं दी जा रही, दबाव ये दिया जा रहा है। अब इसके विरोध में 20-25 पंचायतों ने और सरपंचों ने ज्ञापन देने शुरू कर दिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, कि हमारे स्कूल में टैब बंद किया जाए। ये बच्चों को कुछ और परोस रहा है जो नहीं मिलना चाहिए। जब स्कूल विधिवत चल रहा है, टीचर है, तो इन स्कूलों को बच्चों को टैब ना दिया जाए। वो पंचायतें विरोध में आ रही हैं। एक नया नाम लेके आए बुनियाद, जो स्कूल के टैलेंटेड बच्चे हैं, एक टेस्ट लिया जाता है, ब्लॉक के ऊपर एक स्कूल बना दिया। उस स्कूल के अंदर जो पहले चला हुआ स्कूल है, 2 क्लासें अलग से चलती हैं, 11वीं और 12वीं, 9वीं 10वीं से आगे शुरू किया है। तो इस बार 9वीं है और 10वीं है, आगे अगली क्लास आ जाएंगी। वहाँ एक टीचर बैठता है सारा दिन क्लास में पीछे, और स्मार्ट बोर्ड से क्लास चलती है पूरा दिन। एक सिंगल टीचर क्लास नहीं लेता, उन बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के सामने बैठाया रखा जाता है, सिर्फ बैठाए रखो। और यही काम सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट बोर्ड सप्लाई करके किया जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड सप्लाई कर दो, एक टेक्निकल आदमी दे देंगे, वो उसको ऑन कर देगा, बच्चे पढ़े ना पढ़ें। जब साथी अभी चर्चा कर रहे थे कि बिना शिक्षा, मतलब टीचर के बिना शिक्षा अधूरी है, वो बच्चे के सवालों को संतुष्ट नहीं कर रही है, सवाल तो करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। वहाँ पर जो कुछ वो डेलिब्रेट कर रहे हैं वो सुनना है। और इसी तरह एक सुपर 100 के नाम से 2 या 3 जगह संस्थाएं चलाई हुई हैं कि ये NIT नीट की
और आईआईटी की तैयारी कराएंगे, वो प्राइवेट ढांचे को सौंपी गई है टोटल। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। स्कूल में एक में दाखिला उनका 1 या 2 स्कूलों में, एक तो रेवाड़ी में है और एक पंचकुला में है, पहले डाइट मातरश्याम में था। तो हम ये कह रहे हैं जो डाइटें थी इन्होंने बंद कर दी टीचर ट्रेनिंग की, प्राइवेट को खुली छूट है। जब कहा गया कि डाइट चालू रखिए, लगभग 2000 के लगभग सीटें हैं हमारी डाइटों की, और वो बहुत मिनिमम चार्ज में लोग टीचर ट्रेनिंग कर जाते थे। तो कहा बेरोजगारी बढ़ी हुई है इसलिए हम नहीं करेंगे। और हर शहर के अंदर जब आप निकलोगे बोर्ड लगे हुआ टीचर ट्रेनिंग के, वहाँ से बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो 40,000 रुपये 50,000 रुपये एक टीचर से तैयारी के ले रहे हैं पर साल, जबकि 2,000 रुपये में हमारी ये डाइट टीचर तैयार करती थी। उनको बंद कर दिया और उनको प्राइवेट को पोषित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो साथी चर्चा कर रहे थे सिलेबस चेंज करने की, न केवल इतिहास में, विज्ञान में डार्विन को हटा दिया, मेंडलीफ के कुछ कोर्स हटाए गए हैं, और हिंदी में भी निराला की कविताएं, अवतार सिंह पास की कविताएं डिलीट की हैं। ये उस समय हो रहा है जब ये सिलेबस पुराना है, उसमें से कुछ हटाए हैं। जब इन्होंने अपना पाठ्यक्रम करके प्रस्तुत करेंगे तो क्या आएगा वो आगे देखने वाली बात है। सावरकर को प्रस्तुत कर रहे हैं, हेगड़ेवार का चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी जो है उसके अंदर से जो गोडसे की टिप्पणियां थी, पहले जो इतिहास के अंदर भी गोडसे ने किन परिस्थितियों में मारा, गोडसे कौन था, उसको डिलीट कर दिया है। डेमोक्रेसी के चैप्टर को डिलीट कर दिया है। यहाँ तक कि जो हमारे ये इसमें पॉलिटिकल साइंस के भी काफ़ी चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, जो बच्चों को कुछ बोध कराते थे। इमरजेंसी का जो समय का यहाँ वर्णन था उसको भी डिलीट कर दिया है। काफ़ी चीज़ें जो इनको डेमोक्रेसी की ओर ले जाने से रोकती हैं वो काफ़ी चैप्टर इन्होंने हटा दिए हैं। और ये साथियों ने चर्चा की है देश में लागू होने 2030 में, और हरियाणा सरकार 2025 में लागू करने जा रही है। हमने इसके लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने दिसंबर में 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 5 जत्थे चलाए 5 कोणों से, नांगल चौधरी, होडल, डबवाड़ी, कालका और छछरौली से, और 8 दिन का कैंपेन करते हुए 29 दिसंबर को तमाम जनता के, प्रबुद्ध नागरिकों के, कर्मचारियों के सहयोग से एक जींद में विशाल रैली की। और उस रैली में ये कहा गया कि जब तक सरकार बातचीत करके इन बिंदुओं को, सकूल मर्जर को, चिराग को वापस नहीं लेती है, या एनईपी के ऊपर बातचीत करके जो घातक बिंदु हैं इनको विड्रा नहीं करती है, तो हम 23 अप्रैल से यमुनानगर में अनिश्चितकालीन कर्मिक अनशन शुरू करेंगे। और सरकार ने कोई बातचीत नहीं की, और उस कड़ी में हमने 23 अप्रैल से आज हम लगभग 107-8वें दिन में हैं, वो कर्मिक अनशन चला हुआ है। इस दौर में हमने छुट्टियों में शिक्षा मंत्री के 67 गाँव में विजिट की, लोगों के बीच जनसभाएं की। हालत ये है कि वहाँ मिडिल स्कूलों के अंदर 1 टीचर या 0 टीचर है। ये शिक्षा मंत्री के हल्के की हालत है, बाकी हल्कों की क्या हालत होगी, क्या नहीं होगी। और इस दौर में ये जो आज कमेटी चर्चा कर रही है या हम जो इकट्ठे हुए हैं, कोई फैसला होगा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करेगा।